तो वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज देखिए, इस वीडियो में हम 3-4 शेयर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में गाइज जो हमारी एक आधी स्विंग ट्रेड चल रही थी, जैसे स्पाइसजेट वगैरह, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। तो गाइज देखिए, इसने आज 19 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो आई थिंक इसके लाइफ का हाई है और इस साल का पिछले 52 वीक का भी हाई है ये 19 रुपये 70 पैसे। तो गाइज देखिए, अपर सर्किट में ये स्टॉक बंद हुआ है, 5% चढ़ के बंद हुआ है। और इसका जो इतना बढ़ने का रीज़न क्या था, उसके बारे में पहले मैं आपको बात दिखा देता हूँ, एक न्यूज़ आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ देखिए, आप यहाँ से क्लियरली पढ़ सकते होंगे कि इन्होंने अपना न्यू 52 वीक हाई बनाया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं यान सेगमेंट का। यहाँ पे 338 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो गाइज़ देखिए, इस न्यूज़ के चलते हुए ये शेयर आपको आज अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई दिया और अपने लाइफ का हाई और अपने 52 वीक का हाई टच करता हुआ दिखाई दिया है। तो गाइस देखिए, कैपेसिटी बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव बात होती है। और जैसे कि हम आपको ये बात बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर भी आपको ये पॉजिटिव रिटर्न देगा। तो पहले मैं चार्ट्स की ओर लेकर चलता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कितने टाइम में इसके कितने टारगेट रह सकते हैं। सो गाइस देखिए, अगर हम बात करें कि पिछले कुछ समय में, जैसे कि मैंने आपको पहले 11 रुपये के आसपास, 11-12 रुपये के आसपास बाय करने के लिए बोला था, तो मैंने आपको उस टाइम एक बात बोली थी कि आप इसको 40 रुपये के या 30 रुपये 35 रुपये के लेवल देखना चाहते हो तो आप इसको 3-4 साल का टाइम दे दीजिए। और जो ये फंड रेज कर रहे हैं या फिर कोई भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ें अपने आप में पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। इन फ्यूचर आपको उस पॉजिटिव न्यूज़ का इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस देखिए, अब वो चीज़, वो टाइम आ चुका है। मैंने आपको एक साथ ही साथ में बात बोली थी कि अगर 12-13 रुपये के ऊपर आपने लिया है बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप 17 रुपये के आसपास निकल जाना, 17.5 रुपये के आसपास निकल जाना। मैंने वो बात बोली थी आपको 2 या 3 महीने पहले। तो देखिए, जिन्होंने वैसा किया तो वो तो हो गया काम। अब जिन लोगों को मैं अभी आपको बता दूं कि अगर ये 20 रुपये को कभी ब्रेक करके, जो कि मुझे लग रहा है कि कल का दिन हो जाएगा, 20 रुपये को ब्रेक करके अगर ये ऊपर की ओर जाता है ना फर्दर, तो वैसे आपको डेफिनेटली ये 22-22-24 रुपये की लेवल दिखा देगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ये पड़ा हुआ स्टॉक, तो पड़ा रहने दीजिए। आपको 30 से 40 रुपये के लेवल, 40 के लेकर ही चलिए, 1 से 1.5 साल में देखने को इस शेयर में मिल ही जाएंगे। और गैस देखिए, मैं आपको साथ ही साथ में बात बोल दूं, अगर पीई और पीवी रेशो की बात करूं ना सेक्टर वाइज, कि इस सेक्टर में ये कैसा पीवी और पीई रेशो के ऊपर मिल रहा है, तो गैस देखिए, सस्ती पीई पीवी रेशो पे मिल रहा है सेक्टर के कंपैरिजन में, और कोई ज़्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे नहीं है। इवन आपको पता होगा कि ये स्प्लिट भी हुआ था स्टॉक, ठीक है, एक के बदले आपके 10 शेयर कर दिए गए थे। अगर मैं उस चीज़ को कंसीडर करके चलूँ जिन्होंने उससे पहले लिया था, क्योंकि 65 रुपये का शेयर था, ये 6 रुपीज़ 5 पैसा का कर दिया था, 50 पैसा का कर दिया था, और आपको एक के बदले 10 शेयर दे दिए थे। तो गैस उसी हिसाब से अभी ये 197 का हो चुका है एक तरीके से। तो गैस देखिए, आने वाले फ्यूचर में मैं आपको 101% बोल सकता हूँ कि 1.5-2 साल में ये आपको 40 रुपये के लेवल दिखा देगा, जैसा इनका बिजनेस एक्सपेंड करने की बातें चल रही है। बाकी गाइस देखिए, नई एंट्री जब भी बनानी है या फिर आपने नया एंटर करना है, इसमें नई पोजीशन बनानी है, तो उससे पहले आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो 2 से 2.5 साल का हो। और जिन लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, वो उनको अभी कल के वेट करिए, 20 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है कल भी, तो आप 21-22 के ऊपर निकलने की कोशिश करना, बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म चला, उनको लॉन्ग टर्म में ये 35 से 40 के लेवल 2-2.5-3 साल में या 2-2.5 साल में देखने को दिखाई देगा। ठीक है गाइस, स्पाइसजेट के बारे में बात कर लूँ गाइस। देखिए, आपको स्विंग ट्रेड के लिए दिया था 78 के आसपास दिया था। तो गाइस देखिए, वहाँ से नीचे गया। तो गाइस देखिए, एक बात आपको पता ही है कि पिछले, आज का सेशन छोड़ दिया जाए, पिछले 2 या 3 सेशन में मार्केट कितना नीचे गई है, जिसके चलते हुए सारे शेयर नीचे गए हुए थे, और जिसके चलते हुए ये भी शेयर नीचे गया है। अब गाइस देखिए, आज तो रिकवरी हुई है, जो दिग्गज स्टॉक होते हैं वो रिकवर कर गए हैं, तो जो छोटे स्मॉल कैप या मिड कैप है वो अभी भी नीचे ही है। तो आपने जिन्होंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, बने रहिए, डरना नहीं है। आपको जो मैंने टारगेट दिए थे वो आपको हिट होते दिखाई देंगे। अब मार्केट में मैंने आपको पहले बात बोली थी, मार्केट में जब भी आपने स्विंग ट्रेड करनी है, आपके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा नीचे चला जाए स्टॉक, जैसे कि नज़ारा टेक में हुआ था, आप उसको एवरेज कर पाओ। तो अगर गाइस देखिए, आपने वैसा ही किया है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। अगर यहाँ से फर्दर कोई गिरावट देखने को मिलती है 4-5% की, तो हम फिर से और ऐड करेंगे क्वांटिटी, और अगर ऊपर जाता है तो मैंने आपको टारगेट दिए हैं, वो आपको हिट होते दिखाई दे ही जाएंगे। आईआरएफसी के बारे में बोलूँ तो गाइज देखिए, ये फिर से वही लेवल पे आ गया जो इसके लेवल थे
3 महीने पहले, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले। देखिए गाइज 21 रुपये से धीरे धीरे करता हुआ 23 को पहुंचा, और 23 से धीरे धीरे करता हुआ 24.50, 25 और 25.50 के आसपास गया, ठीक है। और फिलहाल के लिए जो इसका हो रखा है अभी देखिए गाइज, ये 22.85 के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। कहने का मतलब 0.65% ये नीचे बंद हुआ है। तो गैस देखिए, मैंने फिर से वही बात आ जाती है आपके सामने कि मार्केट जब आपको पता ही है सारी की सारी करेक्शन में चल रही थी पिछले 2 सेशन में, तो आज क्या हुआ देखिए गाइज, मैंने आपको पहले भी बोला था जो IRFC है इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है। जब भी मार्केट करेक्शन मोड में गई, उनको बढ़िया स्टॉक सस्ते में मिले, बहुत से लोगों ने देखा कि यार इसमें से निकल जाओ, जिन्होंने 21 पे लिया होगा, जब 22 पे लिया होगा, निकल जाओ, ये भागता तो है नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ से पोजीशन, यहाँ से पोजीशन काट के कहीं और शेयर में पोजीशन बनाई है। तो गैस देखिए, डरने की बात नहीं है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले 3 से 4 साल वाले या 5 साल वाले जो भी है, इसमें बने रहिए, आपको पैसा आपका कहीं लॉस नहीं होने वाला। अगर आप इस शेयर को कंपेयर करना चाहते हो, देखिए गाइज माइंड में ये बातें आ जाती है कि भाई अगर हम इस शेयर में बने हैं तो हमें एटलीस्ट उतनी रिटर्न तो मिलनी चाहिए ना जितनी FDR में मिलती है। तो गाइस देखिए, मैं आपको डेफिनेटली एक बात बोल सकता हूँ, अगर हम इस शेयर को कोई ऐसे शेयर के साथ कंपेयर करेंगे जो पिछले 1 साल में 40% या 30% रिटर्न देके बैठा हुआ है, तो हमें साथ ही साथ में उसके साथ भी कंपेयर करना ही चाहिए जो शेयर हम लोगों ने खरीदे या हमारे रडार में थे, जो जिनको हम खरीदना चाहते हैं, अपर सर्कल लगाते हैं और उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दे ही हो। क्योंकि गाइस ऐसे बहुत से शेयर होते हैं जो 1-2 अपर सर्कल लगाते हैं और फिर से वो अपना लोअर सर्कल में चले जाते हैं, जो मतलब कि बिल्कुल ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज नहीं होती है। ऐसे काफ़ी सारे शेयर होते हैं जिनमें हम लोग पैसा लगा देते हैं, खासकर जो नए रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। तो गाइस उनके उस शेयर के साथ भी इसको कंपेयर करके कभी आप देखना, तो आप देखोगे कि भाई बहुत से शेयर होते हैं जो 10-10%, 12-12%, 15-15% एक दिन में एक हफ्ते में गिर जाते हैं और फिर से रिकवरी कर लेते हैं। तो गैस देखिए, इस शेयर की यही खासियत रहने वाली है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर नीचे भी आ रहा है ना, तो गैस देखिए धीरे धीरे 1.5-2% की आपको गिरावट दिखाता है, बेशक मार्केट में जितनी भी मर्जी गिरावट हो। तो गैस देखिए, मार्केट बड़े करेक्शन मोड में भी चली है, ये भी शेयर काफ़ी करेक्शन इसने करी है, अपने इसमें हुई है, तो फिर भी यहाँ से आपको 2 या ₹2.5 का ही डाउन साइड देखने को मिला है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 4-5 रुपये एक दिन में गिर गया। तो गैस ऐसा इस शेयर में होने भी नहीं वाला। जस्ट इस शेयर को आप ऐसे लेकर चलिए कि बिल्कुल आपको ये सेफ स्टॉक लेकर चलिए, इसको आप 3-4-5 साल लेकर चलोगे और उतना पैसा लगाओगे जो आपको बार बार सोचना ना पड़े। तो वैसे देखिए, फिर से मैं आपको वही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने लिया है घबराने की बात नहीं, लेके चलिए। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये बात आती है कि PSU स्टॉक होते हैं वो तो भाई भागते नहीं है। देखिए गाइस, बहुत से लोगों के मेरे को मेल आ रखी है कि भाई PSU स्टॉक भागते नहीं है। तो गाइस देखिए, जो BEL शेयर है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला BEL, तो गैस देखिए वो भी एक PSU स्टॉक है 72 से मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैंने खुद जब वो आपको पता कोविड आया था 72 से 190 के आसपास वो शेयर गया है। तो कैसे देखिए, वो भी PSU स्टॉक है, सेल है वो भी PSU स्टॉक है, ठीक है, गेल है वो भी PSU स्टॉक है, और BHEL है वो भी कैसा भागा था वो भी PSU स्टॉक है। तो कैसे देखिए, टाइम आने की बात होती है, अभी इसका नहीं चल रहा दौर, जैसे इस सेक्टर का दौर चलेगा, ये शेयर के बारे में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो ये भी आपको ऐसे ही भागता हुआ दिखाई देगा। तो कैसे देखिए, टाइम की बात होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि PSU स्टॉक है नहीं भागेंगे। हाँ, 2-3 स्टॉक आपको देखने को ऐसे मिलेंगे कि हाँ उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो गाइज उनके आप डिविडेंड देख लेना। आपको ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि कोई PSU स्टॉक डिविडेंड उतना ज़्यादा दे नहीं रहा और भाग नहीं रहा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप इसको टाइम दीजिए, इसका टाइम आएगा, आपको 1-2 महीने में, 3 महीने में ऐसी रैली आएगी। जब भी वो ऐसे 2-3 महीने आएंगे, इसके बारे में पॉजिटिविटी होगी मार्केट में, तो गाइज ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। सेम गाइज मैं आपको आयरकॉन के बारे में बोलना चाहता हूँ। आयरकॉन के बारे में देखिए गाइज, 50 के ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, 50 के ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। गाइज देखिए, आयरकॉन एंड IRFC 2 ऐसे स्टॉक है, आयरकॉन एंड IRFC। तो गाइज ये 2 ऐसे स्टॉक है, इनके बारे में कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं, ठीक है गाइज। ये नेगेटिविटी कौन फैला रहे हैं? हम खुद ही रिटेल इन्वेस्टर है, पहले खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा माइंड में जब काफ़ी चीज़ें करती हैं, दिमाग में काम करती हैं कि भाई भाग नहीं रहे, बेच देते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के चलते हुए इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अदरवाइज आयरकॉन एंड IRFC में कोई नेगेटिविटी वाली चीज़ है ही नहीं। आप खुद भी ढूंढ के देख लेना, आपको ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है गाइज। तो नेगेटिव न्यूज़ नहीं है इनके बारे में, फिर भी ये नीचे जा रहे हैं, तो वो तो सीधा सीधा बात है, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर पैनिक वाले हैं वो ही निकल रहे हैं। तो आप डरिए मत, टाइम दीजिए। देखिए, अगर आपने अपनी 100% कैपिटल लगा रखी है ना, फिर वो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने आपको डे 1 से बोला था 100% कैपिटल तो किसी भी शेयर में लेके लगानी ही नहीं है। अगर आपने जैसे 10, 15, 20% कैपिटल लगा रखी है, तो गाइस
वेट करिए, आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगी। तो गैस ये मेरा एक छोटी सी वीडियो थी आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। और गैस देखिए, रेगुलर वीडियोस डालने का मज़ा तभी आएगा अगर आप लोग उनको वीडियोस को प्यार दो और उन वीडियोस को देखो। अब लोग देखते तो है नहीं, फिर मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का, जिसके चलते हुए अब हम उतनी ज़्यादा वीडियोस, उतने ज़्यादा अपडेट्स नहीं दे पा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आप इन चीज़ों को लाइक करते जाओगे, हमारी हर एक वीडियो को सपोर्ट करोगे, तो हमें भी अप्रिशिएशन मिलती है कि ऐसा काम किया जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।